गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 8 की 1 से लेकर 25 तक की वर्ब्स को लर्न करेंगे। तो आज आप सभी का काम है बच्चों अच्छे से सारी वर्ब्स को लर्न करना और समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट वर्ब है मेंशन। मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना। उल्लेख करने का मतलब है किसी बारे में बताना, उल्लेख करना, उसको है ना मेंशन करना। जैसे हम कह सकते हैं कि जो माता खीवी थी तो एक पवित्र किताब थी किसकी? सिख लोगों की। तो उसमें माता खीवी की सेवा के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था, मतलब मेंशन किया गया था, बात की गई थी उसके बारे में। तो मेंशन मीन्स उल्लेख करना। MENTION, मेंशन मीन्स उल्लेख करना। नेक्स्ट मैश। मैश मीन्स होता है सामंजस्य में होना। जैसे देखिए, सामंजस्य में होने का मतलब ये है कि जैसे फुटबॉल मैच चल रहा है, सामने एक प्लेयर है और एक गोल करने पर एक प्लेयर है। जहाँ पे गोल किया जाता है ना, वहाँ पर एक प्लेयर है। अब जो सामने प्लेयर है और वो जो गोल वाले प्लेयर है, उन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं है ना। दोनों एक दूसरे से राजी नहीं है, वो अलग है और वो अलग। तो उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, तो क्या होगा? जो टीम होगी वो हार जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका तालमेल मतलब वो सहमत किससे है? किसी और से। तो उसको हम बोलेंगे सामंजस्य में होना, मतलब तालमेल में होना, एक दूसरे की बात को लेकर राजी होना, तालमेल में होना, ठीक है। तो मैच मीन्स सामंजस्य में होना। नेक्स्ट माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स प्रवास करना। प्रवास करने का मतलब है बच्चों एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र होता है ना कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान चले गए, इसी तरीके से माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। MIGRATE, माइग्रेट मीन्स प्रवास करना। नेक्स्ट मिसप्लेस। मिसप्लेस मीन्स क्या होता है बच्चों? मिसप्लेस मतलब होता है गलत जगह पर रखना। कोई सामान है, आपने कहीं से उठाया और कहीं और रख दिया, तो आपने उस सामान को क्या कर दिया? मिसप्लेस कर दिया, आपने गलत जगह पर रख दिया, ठीक है। तो मिसप्लेस मतलब गलत जगह पर रखना। नेक्स्ट मिक्स। मिक्स मतलब मिश्रित करना, मिलाना, मिश्रित करना। तो मिक्स मीन्स मिश्रित करना। ओके। मेंशन उल्लेख करना, मैश सामंजस्य में होना, माइग्रेट प्रवास करना, मिसप्लेस गलत जगह पर रखना, मिक्स मिश्रित करना। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? चलिए सुनाइए आप मुझे आंखें बंद करके। मेंशन MENTION, उल्लेख करना। मैश MESH, मैश सामंजस्य में होना। माइग्रेट MIGRATE, प्रवास करना। मिसप्लेस MISPLACE, गलत जगह पर रखना। मिक्स मिश्रित करना। MIX, मिक्स मिश्रित करना। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? तो इतनी लर्न हुई आपको 5। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर से लर्न करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर पे जो वर्ब है वो है बच्चों मॉप। MOP, मॉप। मॉप मीन्स होता है पोंछना या झाड़ना। जैसे हम सफाई करते हैं, घर पर पोछा लगाते हैं, या फिर हम चीज़ों को झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉप। MOP, मॉप मीन्स पोंछना या झाड़ना। ओके। नेक्स्ट मूव अवे। क्या है नेक्स्ट वर्ब? मूव अवे। मूव अवे मतलब होता है दूर हटाना। किसी को हम कहते हैं ना, दूर हट जाओ, मूव अवे हो जाओ, मूव अवे, दूर हट जाओ। तो दूर हटाना मतलब मूव अवे, मूव अवे। ओके, मूव अवे मीन्स दूर हटाना। नेक्स्ट मूव। MOV, मूव मीन्स चलना। हम मूव करते हैं, चलते हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर कोई टॉय मूव कर रहा है, चल रहा है, तो मूव मीन्स चलना।
MOVE मूव मीन्स चलना। नेक्स्ट मरमर, मरमर मीन्स होता है बच्चों फुसफुसाना। फुसफुसाने का मतलब बहुत धीरे धीरे बात करना, मुंह में ही बहुत धीरे धीरे हम बोलते हैं ना, फुसफुसाते हैं। जैसे आप लोग क्लास में दो बच्चे आपस में क्या करते हैं, टीचर की डर की वजह से धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत स्लोली फुसफुसाते हैं। तो मरमर मीन्स फुसफुसाना। MUR मरमर मीन्स फुसफुसाना। नेक्स्ट नियर, NEAR नियर मीन्स होता है पास आना। नियर मीन्स पास आना, जैसे आप किसी के पास आते हैं, उसके पास जाते हैं, तो पास आना उसका मतलब नियर। NEAR नियर मीन्स पास आना। चलिए अब मैं आपको हिंदी बोलती हूँ, सभी इंग्लिश सुनाइए स्पेलिंग के साथ, और आंखें बंद होनी चाहिए सभी की। पोंछना या झाड़ना मॉप, MOP मॉप। दूर हटाना मूव अवे, MOVEAWAY मूव अवे मीन्स दूर हटाना। मूव चलना, MOVE मूव चलना। फुसफुसाना मरमर, MUR मरमर। पास आना नियर, NEAR नियर, पास आना नियर, NEAR नियर। ओके, चलिए आंखें खोल लीजिए सभी बच्चे। अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और सब इंग्लिश सुनाएंगे। मॉप पोंछना या झाड़ना, मूव अवे दूर हटाना, मूव चलना, मरमर फुसफुसाना, नियर पास आना। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट 11 नंबर पे जो वर्ब है वो है बच्चों नीड, NEED नीड मीन्स ज़रूरत होना। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं नीड। आई नीड इट मतलब मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो नीड मीन्स ज़रूरत होना। NEED नीड मीन्स ज़रूरत होना। नेक्स्ट है बच्चों निबल, निबल मीन्स क्या होता है, कुतरना। जैसे चूहे होते हैं, जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कॉपी किताबों को कुतर जाते हैं, अपने दांतों से कुतर देते हैं, जैसे केक को कुतर देते हैं। तो कुतरना मतलब निबल, खाना नहीं, कुतरना। कुतरना मीन्स निबल, NIBBLE निबल मीन्स कुतरना। नेक्स्ट नोटिस, NOTICE नोटिस मतलब होता है पर ध्यान देना, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना मतलब नोटिस करना उसको। NOTICE नोटिस मीन्स पर ध्यान देना। नेक्स्ट अवे, OBEY अवे मीन्स होता है आज्ञा मानना। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, जो भी वो हमसे कहते हैं वो हमें करना चाहिए, मानना चाहिए। तो अबे मीन्स आज्ञा मानना, अबे मीन्स आज्ञा मानना, OBEY अबे मीन्स आज्ञा मानना। नेक्स्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना। जैसे ऑब्जर्व मतलब उस चीज़ को देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, अवलोकन करना। तो ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना। OBSERVE OBSERVE ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना, ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना। नीड ज़रूरत होना, निबल कुतरना, नोटिस पर ध्यान देना, अबे आज्ञा मानना, ऑब्जर्व अवलोकन करना। ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को। चलिए अब आंखें बंद कीजिए, मैं आपको हिंदी बोलती हूँ, सभी इंग्लिश सुनाइएगा मुझे स्पेलिंग के साथ। ज़रूरत होना नीड, NEED नीड। कुतरना निबल, NIBBLE निबल। पर ध्यान देना नोटिस, NOTICE नोटिस। आज्ञा मानना अबे, OBEY अबे। अवलोकन करना ऑब्जर्व, OBSERVE ऑब्जर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट 16 नंबर पे जो वर्ब है वो है बच्चों ओब्टेन। ओब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। कुछ भी हम अपनी लाइफ में मतलब हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओब्टेन। OBTAIN
obtain मीन्स प्राप्त करना, obtain obtain मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्यूपाई, OCCUPY ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेर लेना। ऑक्यूपाई मीन्स घेर लेना। घेर लेने का मतलब है जैसे कोई चीज़ मैंने अपनी टेबल पर कोई बॉक्स रखा तो वो बॉक्स उस टेबल पर जगह घेर लेगा, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मतलब घेर लेना, ऑक्यूपाई मीन्स घेर लेना। OCCUPY ऑक्यूपाई मीन्स घेर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफर, OFFER ऑफर मीन्स प्रस्ताव रखना। ऑफर मीन्स प्रस्ताव रखना। किसी भी बात का हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर करते हैं कि आप टी लेंगे या कॉफ़ी, हमने ऑफर की। ठीक है, तो ऑफर मीन्स प्रस्ताव रखना। OFFER ऑफर मीन्स प्रस्ताव रखना। नेक्स्ट है बच्चों ओपन मीन्स खोलना। ओपन मीन्स खोलना। जैसे हम कहते हैं ना आपसे अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मतलब खोलना। ओपन मीन्स खोलना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज, ORGANIZE ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित करना। हर एक सामान को अपनी प्लेस पर रखना, प्रॉपर प्लेस पर रखना, व्यवस्थित कर कर रखना। या हम कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसके अरेंजमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। कहते हैं ना ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है, मतलब मैंने व्यवस्थित की है। ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित करना। ORGANISE SE भी आ सकता है, और कहीं कहीं अगर आपको ZE स्पेलिंग दिखती है ORGANIZE तो वो स्पेलिंग भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है व्यवस्थित करना। चलिए अब आप मुझे हिंदी बताएंगे। ऑब्टेन प्राप्त करना, आंखें बंद कर लीजिए सभी। ऑक्यूपाई घेर लेना। ऑफर प्रस्ताव रखना। ओपन खोलना। ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको हिंदी बोलूँगी और आप सभी इंग्लिश स्पेलिंग के साथ सुनाएंगे। प्राप्त करना ऑब्टेन, OBTAIN ऑब्टेन। घेर लेना ऑक्यूपाई, OCCUPY। प्रस्ताव रखना ऑफर, OFFER। खोलना ओपन, OPEN ओपन। व्यवस्थित करना ऑर्गेनाइज, ORGANISE ऑर्गेनाइज। SE भी बोल सकते हैं, या फिर इसकी एक और स्पेलिंग अभी मैंने बताया आपको, ORGANIZE। ओके, बोथ आर करेक्ट। आई बात समझने सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट 21 पे जो वर्ब है वो है बच्चों ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है हराना या मुश्किलों पर पार पाना। मुश्किलों पर पार पाने का मतलब है कि अगर कोई कठिनाई आती है, कोई मुश्किल आती है, आप उसको हरा दें, आप उससे पार पा लें। ठीक है, तो हराना, ओवरकम करना या फिर मुश्किलों पर पार पाना। आया समझ। नेक्स्ट ओन, OWN ओन मीन्स स्वामी होना। स्वामी होना, जैसे मैंने कहा ये पेंसिल मेरी है, मतलब मैं इसका स्वामी हूँ, तो आई ओन्ड अ पेंसिल। ठीक है, तो ओन मीन्स स्वामी होना। OWN ओन मीन्स स्वामी होना। नेक्स्ट है पैक। पैक मीन्स सामान बांधना। कहते हैं ना अपना बैग पैक कर लो, बैग पैक कर लो मतलब सामान बांध लो, अपने बैग में सारा सामान रख लो, पैक कर लो बिल्कुल। तो पैक मीन्स सामान बांधना, PACK पैक मीन्स सामान बांधना। नेक्स्ट पेंट, PAINT पेंट मीन्स होता है रंगना। पेंट मीन्स रंगना, जैसे हम वॉल्स पेंट करते हैं, है ना,
या फिर किसी भी चीज़ हम पेंटिंग बनाते हैं उसको भी हम रंगते हैं, तो पेंट मीन्स रंगना, PAINT, पेंट मीन्स रंगना। जैसे हम अपने घर को रंगवाते हैं, घर को पेंट करवाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रंगना, PAINT, पेंट मीन्स रंगना। नेक्स्ट पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा करना, पार्डन मीन्स क्षमा करना। किसी से कोई गलती हो गई, वो आपसे सॉरी बोल रहा है और आपने उसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, मतलब पार्डन कर दिया। तो पार्डन मीन्स क्षमा करना। आया समझ? ओवरकम हराना या मुश्किलों पर पार पाना, ओन स्वामी होना, पैक सामान बांधना, पेंट रंगना, पार्डन क्षमा करना। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी बोलती हूँ और आप सभी इंग्लिश स्पेलिंग के साथ मुझे सुनाएंगे। हराना मुश्किलों पर पार पाना, आंखें बंद कर लीजिए सभी। ओवरकम, OVERCOME, स्वामी होना, ओन OWN, ओन। सामान बांधना, पैक PACK, पैक। रंगना, पेंट PAINT, पेंट। क्षमा करना, पार्डन PARDON, पार्डन। आया समझ? तो इस तरीके से आज हमने वर्ब सेट 8 की 1 से लेकर 25 तक की वर्ब्स को लर्न किया। आप सभी का भी काम है, होमवर्क यही है, अच्छे से वर्ब सेट 8 की 1 से लेकर 25 तक की वर्ब्स आपको लर्न करनी है, और हिंदी और इंग्लिश में। आया समझ? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।